फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में क्लास 11th के आप लोगों ने टेग्नामेट्री के पार्ट 1 पार्ट 2 में टेग्नामेट्रिकल मेजरमेंट यूनिट को देखा। इसमें हम लोग टेग्नामेट्रिकल रेशियोज को देखेंगे। जैसे कि आप लोग क्लास 10 में टेग्नामेट्रिकल रेशियो यानी कि साइन, कॉस, टैन, ये सारे रेशियो आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। हम लोग इस वीडियो में इस टेग्नामेट्रिकल रेशियो की वैल्यू निकालना, जब वो किसी क्वाड्रेंट में हो तब हम लोग कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, टेग्नामेट्रिकल रेशियो किस प्रकार से किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव आता है। देखते हैं स्टूडेंट, आइए। ये आप लोग देखते हैं क्वाड्रेंट इस प्रकार से होते हैं। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इधर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ऐसे लिख देते हैं, इसको हम लोग थर्ड बोलेंगे, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। इसमें हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है, ये पढ़ा है ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल रेशियो आपके 6 हैं। साइन है, टेग्नामेट्रिकल जो रेशियो हैं वो 6 आपके हैं, साइन, कॉस, टैन, और इनके जो है आइडेंटिकल रेशियो जो हैं उसे भी हम लोग लेंगे, कॉसेक, सेक और काट। इतने रेशियो आपके हैं। इन्हीं रेशियो को हम लोग देखेंगे कि ये कैसे क्वाड्रेंट में फॉलो करते हैं। ऑल पॉजिटिव इसमें होता है, और इसमें जो होता है वो साइन पॉजिटिव होता है, इसमें थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। ये बात आप लोग पहले से ही पढ़े हैं, और नहीं भी पढ़े हैं तो इसको ऐसे ही एज यूजुअली आप लोग याद करके रखते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि क्या ये सत्य है, देख लेते हैं। जिसको भूलेगा वो मेथड से याद कर लेंगे। हम लोग लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। हम लोग यहाँ सपोज कर लेते हैं ये ऑल पॉजिटिव है। कंसीडर करते हैं कि कोई पॉइंट है, ये यहाँ पॉइंट लेते हैं PXY, एक पॉइंट है, ठीक है। कहने का मतलब PXY का मतलब होगा कि X एक्सिस पे X से दूरी हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेंगे, और Y एक्सिस पे इस प्रकार से हम लोग दूरी चलेंगे, ठीक। ये दूरी ली जाएगी। तो यहाँ से हम लोग इसको मानते हैं ये एंगल थीटा रोटेशन हुआ है। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा रोटेट हुआ है। उस कंडीशन में इसकी वैल्यू x होगी, और इसकी वैल्यू जो होगी ये y होगी। और इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो ये √x² + y² हो जाएगी। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से √x² + y² हो जाएगी। हमें इन सब की वैल्यू को देखना है। तो पहले क्वाड्रेंट में हम देखते हैं, अगर हम लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर बताइए क्या होता है, आप लोगों को पता ही होगा। साइन थीटा बराबर, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका क्या है, मतलब P/H होता है। ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। इधर परपेंडिकुलर क्या है भाई, परपेंडिकुलर y है, पॉजिटिव y है। y अपॉन हाइपोटेन्यूज √x² + y² साइन थीटा बराबर, यानी कि इसका मान क्या है, इसका मान तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव लिया जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग देखते हैं, सॉरी, tan
पॉजिटिव इसमें आता है। सेकंड क्वाड्रेंट के बजाय हम लोग कास के रेशियो के लिए देखते हैं। कास थीटा बराबर इस वाले ट्रायंगल से हम लोग देखते हैं। कास बराबर क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है ना, सॉरी बेस अपान हाइपोटेन्यूस ये होता है। बेस आपका यक्स है, यक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन पॉजिटिव वैल्यू मिली स्टूडेंट, पॉजिटिव वैल्यू अगर हम लोगों को फिर से मिली तो कास थीटा पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गया। टैन के लिए हम लोग आते हैं पहले में, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ टैन के लिए देख लेते हैं। यहाँ होता है कास पॉजिटिव। टैन के लिए अगर हम लोग देखेंगे टैन थीटा बराबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, टैन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है, परपेंडिकुलर आपका वाई है, वाई बेस क्या है, यक्स है। पॉजिटिव फिर से अगेन आया, मतलब टैन भी पॉजिटिव आ गया, टैन थीटा पॉजिटिव है। कहाँ है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों रेशियो पॉजिटिव है। कंफर्म होना चाहिए स्टूडेंट, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आया, फर्स्ट में कास पॉजिटिव आया और फर्स्ट में ही टैन को भी पॉजिटिव प्राप्त किया गया है। यानी कि उनके जो इन्वर्स रेशियो होंगे वो भी पॉजिटिव ही होंगे। इसी का हम लोग रेसिप्रोकल प्राप्त करेंगे। जैसे साइन है, इसका रेसिप्रोकल यानी कि एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर बटे वाई, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। कास का रेसिप्रोकल यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स, पॉजिटिव ही रहेगा। और ये भी रेसिप्रोकल के समय एक्स बटे वाई हो जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा। यानी कि ऑल पॉजिटिव होते हैं, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। कंफर्म होना चाहिए। इसको हम लोग जो है, आप लोग पॉज करके इसको लिख लेंगे। हम लोग जो है देखते हैं नेक्स्ट के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट में चले आते हैं हम लोग स्टूडेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, इसमें क्या रहा है, केवल साइन पॉजिटिव होता है। तो एंगल जो आपका होगा वो ऐसे हो जाएगा थीटा इधर, और यहाँ हमारे पास ऐसे वही एंगल लेंगे। हाँ, यहाँ साइन पॉजिटिव कर देते हैं, साइन पॉजिटिव, ये इस प्रकार से होगा। फिर हम लोग ऐसे कर देंगे, इसको यहाँ से मिला रहे हैं, इसको यहाँ से। यक्स पे जो दूरी होगी बेटा ये हो जाएगी माइनस एक्स। हम लोग जीरो के लेफ्ट साइड में आ गए तो ये माइनस एक्स हो जाएगी। लेकिन वाई जो दूरी होगी वो तो पॉजिटिव ही रहेगी, और इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही हो जाएगी। माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पहले साइन का रेशियो लिखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा ये जो एंगल है, ये एंगल एक्स एक्सिस से थीटा क्रिएट कर रहा है इधर में। अब देखिए साइन थीटा बराबर इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेम चीज़ रहेगी, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा बेटा, पर यहाँ लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो जो परपेंडिकुलर है वो आपका अंडर रूट, सॉरी परपेंडिकुलर जो है वाई है, वाई बटे हाइपोटेन्यूस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पॉजिटिव में आया, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट ये वैल्यू हमें पॉजिटिव मिली। कौन सी मिली भाई, साइन थीटा पॉजिटिव मिला। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी पॉजिटिव होगा। रेसिप्रोकल का मतलब जो कॉसेक थीटा होगा वो भी हमें पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। बाकी रेशियो कहे गए हैं कि वो पॉजिटिव नहीं होते हैं, तो हम लोग देखेंगे पॉजिटिव नहीं होते हैं, उन रेशियो को देखते हैं। हाँ, मिटाते हैं हम लोग। सेकंड के लिए देख रहे हैं, कास का हम लोग देखते हैं। कास थीटा बराबर बेस अपान हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों
बेस आपका कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि जो वैल्यू मिली वो हमें ये निगेटिव वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई, निगेटिव वैल्यू मिल गई। और इसका मतलब कास थीटा जो होगा वो दूसरे वाले क्वाड्रेंट में वो तो आ गया निगेटिव। हाँ, दूसरे क्वाड्रेंट में कास निगेटिव आ गया तो सेक थीटा भी निगेटिव आएगा, उसका रेसिप्रोकल, मतलब ये माइनस आपका इसके साथ हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद हम लोग इसी में tan का रेशियो देखेंगे बेटा। ठीक है, देखते हैं सेकंड, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट चल रहा है। इसमें हमने क्या कहा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अगेन tan थीटा बराबर क्या होता है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक, परपेंडिकुलर आपका क्या है, डायरेक्टली परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर ये y है बटे बेस आपका बेटा -x है, ये भी निगेटिव आ गया। यानी कि tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए निगेटिव होगा, tan होगा तो इसका रेसिप्रोकल भी निगेटिव होगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इसके विषय में आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे क्यों इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं वो बताया गया, दूसरे में क्यों केवल साइन पॉजिटिव होता है। तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट के लिए चलते हैं बेटा। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो फॉर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग देखेंगे तो एंगल जो थीटा है वो इसमें आ जाएगा, ये एंगल थीटा आ जाएगा। और यहाँ से इसको हम लोग, इसमें हम लोगों ने देखा है कि tan पॉजिटिव प्राप्त होता है, tan जो है पॉजिटिव होता है, बाकी सब रेशियो निगेटिव होते हैं। तो ये यहाँ से और इसको हम यहाँ से मिला देंगे और ये आपका एंगल थीटा होगा। ठीक, ये -x ही होगा लेकिन ये भी -y हो जाएगा। ठीक है, ये तो -x होगा ये वाली दूरी, लेकिन ये -y होगी। ठीक, तो इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, -x का स्क्वायर -y का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट में यही वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं। इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो साइन थीटा बराबर हम लोग देखेंगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसमें क्या होगा, ये -y, तो -y, हाइपोटेन्यूज तो यही होगा। तो देखिए ये आ गया निगेटिव, साइन क्या हो गया, निगेटिव आ गया। साइन निगेटिव हमें प्राप्त हुआ, फिर हम लोग साइन प्राप्त होगा तो आल्सो कॉसेक भी निगेटिव हो जाएगा। कन्फर्म है। सेकंड हम लोग कास को देखते हैं, केवल इसमें जो है केवल tan पॉजिटिव है। इसके लिए हम देखेंगे कास के लिए, कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमारा है -y अपान बेस हमारा कितना है, सॉरी कास होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, हाँ गलती से हो गया, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा कितना हो जाएगा बेटा, -x, हाइपोटेन्यूज अगेन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वैल्यू एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो अगेन हमें निगेटिव मिलेगी, यानी कि कास थीटा अगेन निगेटिव मिला। कास निगेटिव तो सेक थीटा भी निगेटिव होगा। कन्फर्म। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं स्टूडेंट, आप लोग नोट करते चलेंगे पॉज करते हुए। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं इसी थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा। tan थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, -y है, बेस -x है, कैंसिल हो जाएंगे, y अपान x, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और इसीलिए tan और काट पॉजिटिव होते हैं, तब काट भी पॉजिटिव होगा। कन्फर्म। थर्ड के लिए था।
तो फोर्थ आप लोग जो है फाइंड आउट करके सत्यापित करेंगे। ये आप लोगों को एज ए असाइनमेंट दिया गया है। एज ए असाइनमेंट आप लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोग करेंगे फाइंड ऑल द वैल्यूज हाउ इट इज माइनस और प्लस, हाउ इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। तो मतलब आप लोगों को चौथे क्वाड्रेंट का फाइंड करके कमेंट बॉक्स में ये देना है कि सर इस मेथड से हम भूलेंगे नहीं, सही है सर आपने जो बताया है, कंफर्म स्टूडेंट। तो आप लोग चौथा मतलब काश इसमें पॉजिटिव होगा ये प्रूफ करना है, और आप लोगों को कमेंट में लिखना है यस दिस मेथड वाज वेरी गुड। ठीक है, चलिए आप लोगों को जो है नेक्स्ट हम लोग जो है, ये तो रही बात क्वाड्रेंट की, ये क्वाड्रेंट याद हो गए। अब हम लोग इसी पे बेस्ड और कुछ चीज़ें जानेंगे और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा इस पे हम लोग देखते हैं कि ये जो है रोटेशन यहाँ 0 लिया जाता है, और यहाँ से यहाँ हम लोग जब रोटेट कर जाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये π/2 हो जाता है या 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से यहाँ भी हम लोग चलते हैं तो π/2 से पाई हो जाता है या 180 डिग्री हो जाता है। यहाँ से यहाँ हम लोग चलते हैं तो ये हो जाता है 3π/2। ठीक है, 3π/2 हो जाता है, यानी कि 2 ये हो जाता है 270। ठीक है, और इसके बाद यहाँ हो जाता है अगेन, यहाँ आते आते फिर हो जाता है 2π यानी कि 360 डिग्री। कितना हो जाता है 2π 360 डिग्री। फिर यहाँ से 0 स्टार्ट हो जाता है, और हर एक क्वाड्रेंट केवल और केवल 90 डिग्री ही चलता है। 90 डिग्री कंटेंस ईच क्वाड्रेंट। ठीक है, ये बातें जो है हम लोगों को जाननी थी। अब हम लोग एक इसमें जो है रेशियो निकालने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और हम लोग सारे रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे इफ़ मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है आपका, इफ़ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5, इफ sin थीटा is equal to 3/5 and theta lies in second quadrant, and theta lies in second quadrant, find other trigonometrical ratio, find other trigonometrical रेशियो। हम लोगों को बाकी सारे मतलब साइन का रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ साइन की वैल्यू दी गई है, हमें इसके बाद 5 और जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनकी वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं और फिर इसके बाद क्वाड्रेंट की जो विशेषताएं उसको समझते हैं। पहले तो हम सारे को जो है निकाल लेंगे, ड्रा कर देते हैं ट्रायंगल, जैसे जिसको सरल लगे फार्मूलों से भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे तो 5² इज इक्वल टू हो जाएगा 3² प्लस x²। इसको हम अगर x मान लेंगे तो x² बराबर हो जाएगा 25 - 9 16, x बराबर 4 हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं
कि ये कह रहा है कि अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो पहले वैल्यू देख लेंगे कि क्या होगा। सेकंड में अभी हमने बताया कि साइन जो है वो पॉजिटिव होता है बेटा, साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आपको दी गई है, साइन पॉजिटिव की वैल्यू दी गई है। साइन थीटा बराबर अगर 3/5 दिया गया है तो कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 5/3। एक रेशियो तो ऐसे हो गया, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, क्यों? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। कंफर्म है? अब आपके पास 4 और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बचे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कास वाला निकालते हैं। चूँकि कास वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो दूसरे में नेगेटिव होता है, तो हम लोग नेगेटिव रखेंगे और वैल्यू क्या हो जाएगी कास की, बेस अपान हाइपोटेन्यूस, यानी कि 4/5 हो जाएगी। तो कास से बेटा हम लोग सेक का निकाल लेंगे, -5/4 हो जाएगी। अब हमारे पास एक और रेशियो बचा, tan थीटा बचा। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, ठीक। तो परपेंडिकुलर अपान बेस हम लोग तो नोट करेंगे, लेकिन हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू इसकी दी गई है। बोलो, ये सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, tan सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, और जब tan निगेटिव होगा तो फिर ये भी निगेटिव होगा, है ना। कन्फर्म है? तो इससे हम लोग cot थीटा बराबर लिख लेंगे -4/3। आई होप दिस इज क्लियर। एक और रेशियो, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसी प्रकार से, जैसे दिया गया है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। मिटा देते हैं। तो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, cos x बराबर -1/2, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये हम लोग को ध्यान देना है, cos x की वैल्यू दी गई है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, मतलब यहाँ पर cos x बराबर -1/2। यहाँ पर तो केवल tan पॉजिटिव होता है, बाकी सारे रेशियो निगेटिव होते हैं। आप लोगों को बताया गया था कैसे, हम लोग उसी का यूज करेंगे। हम लोगों को कास निकालना है, यहाँ देखिए आप लोग फार्मूले से निकाल सकते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। कास का मतलब बेस अपान हाइपोटेन्यूस, यानी कि 1/2 ये हो जाएगा। बेस अपान हाइपोटेन्यूस, बेस आपका हाइपोटेन्यूस ही हो गया, ठीक। तो इसको निकालेंगे तो √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इसको हम लोग 2² = 1² + x², तो -1, यहाँ x² बराबर हो जाएगा 4 - 1, तो x बराबर हो जाएगा √3। कन्फर्म है स्टूडेंट? तो यहाँ से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया इसकी वैल्यू √3 वैल्यू आ गई है आपके परपेंडिकुलर की। अब हम लोगों को अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड आउट करना है। कास का आप लोगों को पहले पता है, तो सॉल्यूशन में हम लोग पहले सेक का ही लिख लेंगे। सेक x बराबर हो जाएगा -2, ठीक। क्या है? रेसिप्रोकल है, तो हमने रेसिप्रोकल दिखा दिया। लेकिन अदर जो रेशियो होंगे, साइन x बराबर हो जाएगा साइन x परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, यानी √3/2, बट दिस इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज ऑलवेज शोज नेगेटिव साइन, सो गिवन वैल्यू इज sin x is equal to -√3/2, and in this way cosec x is also 2/√3, नेगेटिव में हो जाएगा। tan के लिए हम लोग देखते हैं, tan x बराबर क्या हो जाएगा। tan x हम लोगों को निकालना है, tan x परपेंडिकुलर अपान बेस। tan x क्या हो जाएगा? tan x की वैल्यू जो हमारे पास है वो परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगी।
बिल्कुल हो जाएगी भाई। तो परपेंडिकुलर हमारे पास √3 है, बेस हमारे पास 1 है, 1 डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, बट इट इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट इट इज पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव होगा कंफर्म। और ये पॉजिटिव होगा तो cot x इज आल्सो पॉजिटिव बट रेसिप्रोकल ऑफ tan x। तो दिस इज द आंसर। कंफर्म हो रहा होगा स्टूडेंट। इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेंगे और फिर हम लोग दूसरे टाइप में चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन होगा इसी टाइप का, ठीक है, केवल कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन देख करके। एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइन थीटा इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -3/5 and theta lies between pi to 3π/2, lies between pi to 3π/2, find tan and sec theta, find tan and sec, tan और sec हम लोगों को फाइंड करना है। तो पहले देखेंगे पाई थीटा जो है पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। तो पाई तो यहाँ तक होता है, अभी आप लोगों को बताए थे 0π/2 पाई 3π/2 2π। तो पाई से 2π मतलब इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा, यानी कि जो लाई करेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कन्फर्म। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू निगेटिव होती है, केवल tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी कि आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे साइन बराबर क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो इसकी वैल्यू 4 हो गई। चूँकि साइन आपका निगेटिव है तो हमें साइन की वैल्यू बतानी नहीं है। tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर 3/4। थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे अगर काट का निकालना होता तो काट के का भी निकालते, फिलहाल यहाँ सेक का निकालना है तो कास का निकालना है। कास बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5, बट साइन वाज कास थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव 4/5। तो सेक की वैल्यू रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो ये हो जाएगा -5/4। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वाड्रेंट क्लियर हो गया कैसे क्वाड्रेंट के क्वेश्चन हम लोग फाइंड करेंगे और कैसे क्वाड्रेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आप लोगों का कंफर्म हो गया होगा। इसके साथ साथ इसी में एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग 90 या 180 या 360 के मल्टीपल में चलते हैं और क्या चेंजेज होता है, मैं इसी क्वाड्रेंट से आप लोगों को दिखाऊंगा। और वैल्यू में क्या परिवर्तन होता है, कैसे। आप लोगों को कुछ भी याद नहीं करना है, बस आप लोग इसी को एज ए बेसिकली समझ लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग उसके भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जैसे यही क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765 एंड कोसेक -14 10 डिग्री। इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, ठीक है। पहले हम लोग फर्स्ट वाले को देखते हैं, साइन 765। क्वाड्रेंट को हम लोगों ने समझ लिया है, बस हम लोगों को देखना है। हम लोग या तो 360 के मल्टीपल में चलेंगे, हाँ 360 के मल्टीपल में भी चल सकते हैं, और 90 के भी मल्टीपल में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों से वैल्यू सेम आएगी। एक क्वेश्चन मैं दोनों का दिखाऊंगा और बाकी जो आसान दिखेगा हम उसी से निकाल लेंगे। जैसे इसको अगर हम लोग सरल करें, साइन इसको लिख सकते हैं 2 × 360 n थीटा प्लस 720 हो जाएगा प्लस 45 हो जाएगा, ठीक है, डिग्री। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आता है कि साइन, आप लोगों को आगे इसको जो है बताया जाएगा फार्मूला, साइन
यन थीटा प्लस माइनस थीटा, सॉरी साइन यन इंटू 360 प्लस माइनस थीटा। हाँ, यहाँ देख लीजिए साइन यन इंटू 360 प्लस माइनस थीटा बराबर होता है साइन प्लस माइनस साइन थीटा। ठीक है, प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 1/√2, 1/√2 ये वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, यहाँ कंफर्म हो गया। हम लोग 90 के मल्टीपल में देख सकते हैं। ठीक, अगर हम 90 के मल्टीपल में देखना चाहें इसी वैल्यू को, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 90 से 765 को डिवाइड कर दो। ठीक है, और 90 से हम लोग जो है डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ये लगभग 4 2 जा 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 90 720। ठीक है, यहाँ देखिए 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस 45 साइन हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए लिखे हैं? साइन 765 डिग्री के लिए लिखा है। अब हम लोग देखेंगे 90 जो है वो 8 टाइम, यानी कि एक बार यहाँ से 90 आएंगे बेटा, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से। ठीक है, फिर आ जाएंगे यहाँ प्लस, यहाँ आ जाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ आ जाएंगे, यहाँ साइन प्लस, यहाँ टेन प्लस, यहाँ कास। 8 बार हो गया। ठीक, इसके बाद 45 डिग्री और बेटा, है ना? बात को आप लोग समझेंगे। 45 डिग्री और, तो इसमें हम लोग 45 डिग्री आएंगे, और ये जो 45 डिग्री होगा ये क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, यानी कि प्लस साइन 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? इसकी भी वैल्यू 1/√2। आई होप ये क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। एक और एग्जाम्पल जो लिखा गया है, एक और क्वेश्चन जो लिखा गया है, इसको हम लोग लेते हैं और अब एक ही मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जिसको दिक्कत होगी वो दोनों मेथड अपना यूज करके देख सकते हैं। आप लोग सीखने के लिए दोनों सीखेंगे। जैसे दूसरा है कोसेक -14 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस, आगे हम लोग अगले टॉपिक में हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कैसे कास साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो इसको हम लोग आगे चल के प्रूफ करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ डायरेक्टली लिख लिया जा रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक 1410 डिग्री। इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक, इसको हम n इंटू 360 के मल्टीपल में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 360 और हो जाएगा वैल्यू हमारी -30 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? -30 डिग्री हो जाएगी। हम लिखेंगे माइनस कोसेक, ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस थीटा, तो प्लस माइनस थीटा होता है, तो यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा -30 डिग्री। ओके, हाँ, तो इसकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस कोसेक 30 डिग्री हो जाएगी। कोसेक 30 डिग्री का मतलब साइन 60 डिग्री की वैल्यू, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? उसकी वैल्यू हमारे पास है 2। ठीक है, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 2। और जिसको नहीं याद है ऐसे कर सकते हैं, 1/1/2 सॉल्व करेंगे तो भी 2 आ जाएगा, यानी 1/sin थीटा करके सॉल्व कर लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया। और एक फाइनली लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिससे आप लोग डर जाते हैं, जैसे tan के रूप में लिखा गया हो, पाई के रूप में लिखा गया हो। तो ऐसा हम लोगों को जो है कोई दिक्कत उससे नहीं होगी, बस आप लोग 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग एक्सरसाइज के सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम लोगों ने लिया एक और क्वेश्चन है tan 19π/3, इसकी वैल्यू हम लोगों को बतानी है। ये देखेंगे tan 19 इंटू 180/3 डिग्री हो जाएगा, ये 60 हो गया।
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10, ये हो जाएगा 19 इंटू 60 डिग्री। इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 1144 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 1140 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, और इसको हम लोग सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 3 इंटू 360 और प्लस 60 डिग्री हो जाएगी। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो कंफर्म हो गया होगा, जिससे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वाड्रेंट है उसका यूज करना अच्छे से जान सकेंगे। आप लोगों से ज़्यादा क्वाड्रेंट के एक्सरसाइज को आप लोग देखिए, उसको सॉल्व करिए, और जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि थोड़ा सा थ्योरी भी आप लोग पढ़िए, और इसके बाद इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो भी दिक्कतें आएंगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजेंगे कि सर ये प्रॉब्लम हमारे पास है, उसके लिए आप एक नया वीडियो हम लोगों को प्रोवाइड करिए। ओके।